हेलो माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चीवी। चीवी एक पोएम है जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखो, ये चीवी के बारे में थोड़ा बहुत बोला है। व्हेन माइकल वाज 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" Michael don't, came the confined reply. माइकल एक जो 5 साल का लड़का है, उसका माँ उसके पास वाले एक स्कूल में एडमिशन करा दिया था और उसको टीचर ने पूछा, तुम्हारा माँ मम्मी तुमको क्या बुलाते हैं घर में? तो माइकल ने कुछ जवाब नहीं दे पाया ठीक से। तो ये जो चीवी का मतलब क्या होता है? टू द चीवी इज टू टैग टू कंटिन्यू टू नैग टू कंटिन्यूअसली आर्ग someone to do something often in an annoying way according to the dictionary. डिक्शनरी में कैसा है? चिवे का मतलब जो कंटिन्यूसली एक ही बात बोला जाता है, ये मत करो वो मत करो, कभी कभी गुस्से में ही बोला जाता है, इसको बोलते हैं चीवी। अभी आ जाते हैं पोएम में। Grown ups say things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. ग्रोन अप्स मतलब जो बड़े हो गए जो आदमी या पेरेंट्स जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पीक अप, बात करो, सबसे बात करो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कभी भी मुंह में कुछ डाल के बात नहीं करना है। डोंट स्टेयर, इधर उधर मत देखो। डोंट पॉइंट, किसी को पॉइंट आउट मत करके बोलो। डोंट पिक योर नोज, और नाक में उंगली मत दो। कोई भी बच्चे को इस तरह से पेरेंट्स या कोई बड़े लोग इस तरह से उसको बोलते रहते हैं हमेशा। सीट अप, से प्लीज, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, don't drag your feet, have not you got a hanky, take your hand out of your pocket. Sit up मतलब एक जगह पे बैठो। से प्लीज़, और सबको प्लीज़ बोलो, मतलब कृपया करके इस तरह से बोलो। लेस नॉइस, कोई शोर मत मचाओ। शट द डोर बिहाइंड, तुम्हारा पीछे वाला जो दरवाज़ा है वो बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, तुम्हारा पैर को मत घिसो, कोई बच्चे घिसते हैं ना, वैसे ही मत करो। हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी, तुम्हारे पास क्या हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड, पुट द पॉकेट, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, पॉकेट से हाथ बाहर करो। तो इस तरह से जो बड़े आदमी हुए वो बच्चे को इस तरह से बोलते रहते हैं। पुल योर शॉक्स अप, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one think you are funny, take your elbows off table, can't you make your own mind about anything? तो पुल योर सॉक्स अप मतलब अपना जो सॉक्स है ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधा खड़े रहो। से थैंक यू, जो भी बड़े लोग हैं जो भी मदद करते हैं उसको थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत टोको। नो वन थिंक यू आर फनी, कोई भी नहीं सोचता है कि तुम मजाकिया हो। टेक योर एल्बोज ऑफ टेबल, टेबल के ऊपर अपना एल्बो मत रखो। कांट यू मेक योर ओन माइंड, तुम क्या एक चीज़ पे अपना ध्यान नहीं दे सकते हो? इस तरह से और हमेशा कोई ना कोई टोकता रहता है बच्चे को। तो ये किसने लिखा है? माइकल रोसन ने लिखा है। तो ये भी नाम याद रखना। तो ये हो गया एक छोटा सा पोएम जो बच्चे को जिस तरह से डांटते हैं, जिस तरह से बोलते रहते हैं हमेशा, वैसा ही है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? when is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. जो बड़े आदमी है वो क्या बोलते रहते हैं कि मुंह भरते करके कुछ नहीं बोलना है। क्यों बोलते हैं? A grown up is likely to say so while eating when a child try to talk with the food stuff in his mouth. जब मुंह में घुसा के जब कुछ खाना खाते हैं बच्चे, तभी कुछ बोलने के लिए मना किया है जो पेरेंट्स है या जो बड़े लोग हैं। Then when are you likely to be told this? Say thank you. कब तुमको थैंक यू बोलना चाहिए? We are expected to say thank you when someone help us or give us something. हमें ये आशा रहता है जब कोई मदद करते हैं, जब कुछ चीज़ देते हैं, तभी उसको थैंक यू बोलना चाहिए। When do you think
एन एडल्ट विल से दिस, नो वन थिंक यू आर फनी। एडल्ट बोलते हैं तुम मजाकिया बिल्कुल नहीं लगते हो। कब बोलते हैं? व्हेन अ चाइल्ड एक्ट worried or does something funny to try and seek attention of the people around, then the adult would say, no one think you are funny. जब बच्चे अपने ऊपर ध्यान अट्रैक्शन करने के लिए कुछ नटखट कुछ चीज़ करते हैं, जैसे वेरिड मतलब कुछ नटखटा कुछ चीज़ करते हैं, या फ़ानी मजाकिया कुछ चीज़ करते हैं, जैसे लोग उसको अटेंशन दें, इस तरह से करते हैं बच्चे। तो वैसे मत करो, कोई भी लोग नहीं सोचते हैं कि तुम मजाकिया हो। इसके बाद देखो, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिटेड और इंस्ट्रक्शंस व्हाट इज अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू यू थिंक द पोएट सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल वाई। जो लास्ट जो पोएम में लास्ट जो दिया है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है बच्चों को, जैसे ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। वो क्या क्या है? क्या वो रीजनेबल, क्या वो ठीक है? तुम्हें क्या लगता है? The adult keeps advising the child about what he should do or should not do. But the last 2 lines, the adult is expecting the child to make decision for himself, as if the adult has not been advised him about does or doesn't. Yes, this is suggesting that he is unreasonable because the child cannot decide what should do or not do when he bound to by instruction and prohibited regarding each and every action he does. तो यहाँ पर बोला है जब एडल्ट्स बच्चों को बोलते हैं तुम ये मत करो वो मत करो, मगर लास्ट 2 लाइन्स में बोला गया है कि बच्चों को पता होना चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए, कोई काम का पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, इस तरह से भी बोला है। और चिल्ड्रन को खुद से डिसीजन लेना है ये भी बोला गया है, और बच्चे को समझाते हैं क्या करना है और क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं बड़े क्या करना है और क्या उचित है करना और क्या उचित नहीं है, ऐसा इंस्ट्रक्शन देना भी ठीक है। Why do you think grown ups say the kind things mentioned in the poem? It is important that teach children good manners have to behave in public. तो तुम्हें क्या लगता है जो बड़े हैं वो बच्चे को समझाता है किस तरह से बिहेव करना है बड़ों से, और पब्लिक में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? द ग्रोन्स अप से सच थिंग्स देयर चाइल्ड इन ऑर्डर टू टीच देम गुड मैनर्स। जो बड़े होते हैं वो अच्छा मैनर्स सिखाते हैं बच्चों को। दे वेर द चिल्ड्रन टू बी अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्योंकि ये चिल्ड्रन जब बड़े होके रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेगा एंड बिहेव प्रॉपरली इन पब्लिक। Yet it is important to teach the children all these things so they learn how to behave in society and home and their elders and youngsters. तो जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को सिखा देना चाहिए किस तरह से प्रॉपरली बिहेव करना है बड़ों से, जो एल्डर्स है जो बड़े बुजुर्ग है उनसे, और जो यंगस्टर है किस तरह से बिहेव करना है समाज में, इसको दिखाना है। तो इतना तक हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। तुम लोग पोएम भी अच्छे से पढ़ लेना और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।